विचार किया कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। क्यों? बोले मैं तेजस्वी, मेरी पत्नी तेजस्वी, और हम दोनों के बीच में ये कुलांगार कहां से पैदा हो गया? ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। पर उसी समय आत्मदेव के आत्मिक ज्ञान पर मोह ने पर्दा डाल दिया। कोई बात नहीं, जैसा है तो मेरा ही। तो उसी प्रकार लेकर वो लालन पालन करने लगा और पंडित जी ने बड़ा भारी पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। अब कालांतर में जो फल था उसकी परीक्षा लेने के लिए धुंधली ने एक गाय को खिला दिया था। बोले देखो महाराज जी के वचनों में शक्ति है या नहीं। तो जिस गाय को फल खिलाया था 3 महीने बाद उसको भी एक बेटा हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, बड़ा ही सर्वांग सुंदर दिव्य पुत्र गाय का। मात्र कान ही उसके गाय के जैसे थे, बाकी पूरा शरीर मानव के जैसा। बड़े बड़े उसके कान थे। और गांव वालों ने जब देखा तो गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। गांव वाले विचार करने लगे, पहले पुत्र नहीं हो रहा था तो पंडित जी की पत्नी को भी नहीं हो रहा था, अब संतान हो रही है तो गाय भी बच्चे दे रही है, वो भी मानवों के जैसे। पंडित जी ने बड़ा भारी पुत्र का जन्मोत्सव मनाया और गांव वाले आकर के खूब बधाई दिए। समय बीतने के साथ दोनों के नामकरण का समय आया। अब महाराज पंडित जी सोचे मेरा नाम आत्मदेव, तो मैं अपने बेटे का कोई अच्छा नाम रखूंगा। बोले मन में विचार करने लगे मेरा नाम आत्मदेव, तो मैं अपने बेटे का नाम परमात्मदेव रखूंगा। सो धुंधली खड़ी हो गई। बोले 9 महीने गर्भ में मैंने रखा है और नाम रखने को आप खड़े हो गए। बोले ये नहीं हो सकता। धुंधली का स्वभाव ही था कलह प्रिया, उसका स्वभाव था लड़ना। पंडित जी बोले ठीक है भाग्यवान, इतनी मेहनत से इतने वर्षों बाद हमारे घर संतान हुई है तो नाम तो ही रख दे। धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली, तो बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। अब उसका नाम धुंधकारी हो गया। और गाय के द्वारा जो पुत्र हुआ था उसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण इसलिए क्योंकि गाय के जैसे उसके बड़े बड़े कान थे। गौ इव कर्ण इति गोकर्ण, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। देखिए मैं निवेदन करूं, ये अल्फाबेट की जो परंपरा है ये धुंधली परंपरा है। सनातन धर्म में एक ही अक्षर से सारी संतान के नाम नहीं होने चाहिए। ये धुंधली ने जब से शुरू किया तब से लोगों ने वही पकड़ लिया कि एक ही अक्षर से हम अपने पूरे संतान का नाम रखेंगे, बेटा का बेटी का नहीं, ये नहीं रखना चाहिए। अच्छा आप भागवत में देख लो, कृष्ण बलराम, रामायण में जाके देखो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, एक अक्षर से किसी का नाम नहीं है। क्यों? ऋषियों ने उसका कारण बताया, क्योंकि भैया अगर एक ही अक्षर से सबका नाम होगा तो अगर कोई ग्रह किसी के विपरीत गया उस राशि पर तो सारे के सारे एक साथ घर में गिर पड़ेंगे। अब अलग अलग अक्षर से अगर नाम होगा तो कोई गिरा नहीं पाएगा, इसलिए अलग अलग अक्षर से। अच्छा जो राशि का नाम निकलता है उसको पत्री में ही रखना चाहिए और बुलाने का नाम दूसरा होना चाहिए। ये हम लोग आजकल, पहले तो विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम आजकल कम पढ़ने लगे, तो 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाए थे, 25वां गुरु हम लोग गूगल गुरु को बना लेते हैं और अजीब अजीब नाम रखते हैं। तो कहने का अभिप्राय एक ही अक्षर से सबका नाम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से नामकरण संस्कार हुआ। कालांतर में दोनों ने ही ख्याति प्राप्त की। धुंधकारी महाखलः गौकर्ण पंडितो ज्ञानी। धुंधकारी बहुत ही दुष्ट प्रकृति का हुआ और गोकर्ण जी महाराज बिल्कुल दोनों में इतना अंतर था
गोकर्ण जी महाराज जैसे चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश और धुंधकारी अमावस्या की काली रात से सब डरते हैं। धुंधकारी बहुत ही दुष्ट प्रकृति का हुआ। हिंसकः शस्त्रधारी च दीनाम धाराम पीड़कः, सारे कुकर्म करता। महाराज काफी अच्छा, शुरू में तो एक दिन नहीं नहाया। धुंधली ने कहा कोई बात नहीं, अरे बच्चे हैं हो जाता है। दूसरे दिन भी उसी प्रकार रखा। फिर तो धुंधकारी ने जीवन में कभी नहाया ही नहीं। लिखा है भागवत में, शौच स्नान क्रियाहीनो दुर्भक्षित क्रोधवर्धितः है। धुंधकारी शौच स्नान क्रियाहीन, बहुत क्रोधी और महाराज बहुत दुष्ट। दूसरे के बच्चों को खिलाने के लिए लेकर उन्हें कुएं में डाल देता, इतना दुष्ट। और तो और परवेश्म प्रदीपकः, महाराज दूसरे के घर में खेल खेल में आग लगा देता था, इतना दुष्ट। दीनाम नाराम प्रपीडकः, अंधे सूरदास को ऐसा रास्ता दिखाता कि वो सीधे जाकर के कुएं में गिर जाते हैं। इस प्रकृति का। और कालांतर में वेश्या के संग से इसने अपनी पैतृक संपत्ति को नष्ट कर दिया। घर के बर्तन भांडे तक बेच डाला। एक दिन जा रहा था, आत्मदेव सामने दिखे। बोला पिताजी धन कहाँ कहाँ रखा है बताओ। जब नहीं बताया तो धुंधकारी ने वो लात मारी कि जाकर के आत्मदेव कोने में गिरे। आत्मदेव विचार करने लगे, मैंने सोचा था कि पुत्र होगा तो मेरा हाथ नीचेगा, मेरा पैर नीचेगा, लेकिन भगवान ने ऐसा पुत्र दिया। पुत्र ने नीचा तो सही, पर हाथ से ना सही लात से नीच दिया। अब आत्मदेव को वैराग्य हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव इस प्रसंग में कहते हैं कि भैया संसार ऐसा बना है कि एक न एक दिन आपको वैराग्य होगा। आज हो या चाहे 40 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, तो या तो गुरु के उपदेश से वैराग्य होगा, और नहीं हुआ तो फिर पुत्र के अनुष्ठान से वैराग्य होगा। वैराग्य तो होगा। एक बार एक व्यक्ति आया हमारे गुरुदेव के पास और बोला महाराज इस संसार को भगवान ने इतना विचित्र क्यों बनाया, इतना कष्ट इसमें भरा है। गुरुजी बोले इतना कष्ट बनाया तब तो छोड़ नहीं रहे हो, अच्छा बनाते तब क्या करते। भगवान ने संसार इसलिए ऐसा बनाया कि भगवान का भजन करो, क्योंकि भैया बहुत शुक्र है तो कोई भगवान को याद करने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने इस संसार को कष्टप्रद बनाया ताकि हम लोग भगवान का स्मरण करें। इसलिए भगवान ने ये संसार ऐसा बनाया। अब महाराज आत्मदेव को वैराग्य होता है। विचार करते हैं इसी पुत्र के लिए मैं मरने जा रहा था, लेकिन अब तो लगता है इस जीवन को रखना ठीक नहीं। जब वैराग्य जागृत हुआ, गोकर्ण जी ने देख लिया, हाथ पकड़ लिया। बोले पिताजी कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं तो मरने के लिए जा रहा हूं। गोकर्ण जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि पिताजी आप दुख प्राप्त करके इसलिए भाग रहे हो, ये ठीक नहीं। पिताजी संसार में कोई सुखी नहीं है। गोकर्ण जी कहते हैं न चेन्द्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनरेकांत जीविनः। पिताजी इस संसार में न तो इंद्र को सुख है, न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। सुखम अस्ति किंचित, सुख है तो केवल एकांत सेविनः विरक्तस्य मुनेः। एकांत सेवी वैरागी महात्मा को है, भोगी महात्मा को नहीं है। संसार में सुख केवल उन्हीं को है। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, कोई सुखी नहीं है। अगर कोई सुखी है तो वही सुखी है संसार में जो भगवान के भजन में रमा है। इसलिए पिताजी भगवान के भजन में लग जाइए। और पिताजी एक बात ध्यान रखिएगा, गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर सूत्र प्रदान किया है।
जिनको तीर्थ में रहकर भजन करना हो अथवा अपने घर में ही रहकर भजन करना हो, उनके लिए बड़ा सुंदर सूत्र गोकर्ण जी महाराज प्रदान करते हैं। बोले पिताजी वहां पर रहना कैसे है ये आप जान जाइए। बोले कैसे रहना है? बोले दो बातों का आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी दो बातें? गोकर्ण जी कहते हैं, देह स्थिमां सरुदरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतां दिशु सदा ममतां विमुञ्च तस्यानिशं जगविदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। कहते हैं कि पिताजी आप देह हड्डी और रुधिर के बने शरीर से अभिमान को छोड़ दीजिए। सारा जीवन हम यही करते हैं, मैं इतना बड़ा ऑफिसर, मैं इतना बड़ा डॉक्टर, यही शरीर का अभिमान लेके हम घूम रहे हैं। मैं स्त्री, मैं पुरुष, बस यही अभिमान। हमारी शरीर के प्रति जो अहमता है, वास्तव में ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। भगवान ने इस शरीर को बनाया है किस प्रकार? बोले खून का गाया बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याल आसियां। वक्त की पुरजोर आधी जब इससे टकराएगी, तो ये ख्याल आशियां फिर खाक में मिल जाएगी। भैया भगवान ने खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, हड्डियों की ईंट है। और ये महल टिका किस पर है? बोले चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याल आसिया। इस महल की नींव बहुत कमजोर है, हवा पे ये महल टिका है। अरे एक श्वास कब निकल गई कोई पता नहीं। अच्छा जीवन क्या है? जो श्वास गई वो बाहर नहीं आई तो गई। आप एक बार श्वास लीजिए, छोड़िए, फिर से लीजिए, छोड़िए, आप श्वास मत लीजिए, हो गया खेल खत्म। या जो गई है वो वापस नहीं आई तो बस हो गया। इतना ही है जीवन। जीवन और मृत्यु में केवल एक क्षण का अंतर है। बस जो श्वास गई, जो बाहर गई, वो वापस नहीं आई तो बस जीवन खत्म। तो कहते हैं पिताजी ये जो शरीर है ये हमारा स्वरूप नहीं है। गोविंद गीता में कहते हैं जीवात्मा के द्वारा ये शरीर धारण किया गया एक आवरण है, वस्त्र जिसको कहते हैं। अच्छा आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बचपन से लेकर हम लोग अब तक कितने वस्त्र बदल चुके हैं? किसी को याद है? किसी को याद नहीं है। इसी प्रकार जीवात्मा अपने कर्मानुसार अनेक वस्त्र बदलती है, नए वस्त्र धारण करती है। ये हमारा शरीर नहीं है। और सारे जीवन हम लोग या तो अपने मैं में अथवा मेरा में, हम लोग कहते हैं ये मेरा, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला, ये मेरा पुत्र। जबकि भैया संत कहते हैं ये अपना शरीर भी मेरा नहीं है, और तो अपना क्या होगा? तो कहते हैं पिताजी संसार में बांधने वाली दो ही रस्सियां हैं। कौन कौन? बोले अपने शरीर के प्रति अहमता और उसके नातों के प्रति ममता। यही दो रस्सी जीव को बांधने वाली है। इसलिए पिताजी इस अज्ञान की भूमिका से बाहर निकलिए। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको बड़ा सुंदर गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी इस संसार को दिन रात क्षणभंगुर जानिए। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः खिलेगी या नहीं खिलेगी। संत कहते हैं हमें अपने जीवन को, अपनी हर श्वास को अंतिम श्वास मानकर जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया अगली श्वास का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहा गया श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की औवन हो या न हो। क्योंकि भैया इस श्वास का दोबारा आना हो या ना हो,
इसलिए परमात्मा के द्वारा ये जो दिया हुआ मानव जीवन का अमूल्य आहार है, अमूल्य जो संपत्ति है परमात्मा के द्वारा दी हुई, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए परम मंगलमय भाव से। अच्छा, मैं एक बात और निवेदन करूं, आत्मदेव हम सब हैं। आप कहेंगे कैसे? भगवान ने तो आत्मदेव बना के भेजा। जब हम लोगों का जन्म होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जब बच्चे का जन्म होता है, चाहे बालक हो चाहे बालिका, वो मुट्ठी बांध के आते हैं और जब संसार से जाते हैं तो मुट्ठी खुली होती है। इसका अभिप्राय क्या है जानते हैं? भगवान मुट्ठी बांध के भेजते हैं। मुट्ठी बांध के भगवान इसलिए भेजते हैं कि भगवान ये मानव शरीर की अमूल्य संपत्ति आपको देकर भेजे, पर हम लोग इसे गंवा करके खाली हाथ चले जाते हैं। लेकिन भैया एक बात जीवन में ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाया, भगवान के भरोसे रहकर सही कार्य किए और भगवान की कृपा पर विश्वास रखकर अपने जीवन रथ को आगे बढ़ाया, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप भले ही आप भगवान ने आपको ये ईश्वर ने ये अमूल्य जीवन देकर भेजा और आप आनंद रूपी दौलत लेकर जाओगे संसार से। इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। कहते हैं कि पिताजी इस शरीर को दिन रात क्षणभंगुर देखिए। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। और पिताजी वैराग्य राग के रसिक हो जाइए, भगवान की भक्ति में लग जाइए परम मंगलमय भाव से। और पिताजी एक काम करिए, क्या बोले? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णां। पिताजी अब निरंतर परम धर्म का भजन करें। धर्म क्या है? धर्मं भजस्व सततम। धर्म का दूसरा स्वरूप भगवान है। भगवान और धर्म में कोई अंतर नहीं है। धर्मो धर्म विदुत्तमः, भगवान ही धर्म है। इसलिए पिताजी धर्मं भजस्व सततम मतलब भगवंतम भजस्व सततम, निरंतर भगवान का भजन करिए। और त्यज लोक धर्मान, सांसारिक लोक धर्म को त्याग करके, दुनियादारी त्याग कर अब भगवान में लग जाइए। और सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णां, विषयासक्ति को त्याग कर पिताजी संत जनों की सेवा करिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मानसु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी दूसरों की अच्छाई बुराई से अपने मन को हटा लीजिए और कथा रस का निरंतर पान करिए। देखिए सारे जीवन हम लोग बस यही देखते रहते हैं, ये आदमी अच्छा है और ये आदमी बुरा है। अगर दो लोग चर्चा कर रहे हैं तो उनकी चर्चा का विषय ही यही होता है कि ये आदमी अच्छा है और ये आदमी बुरा है। लेकिन इससे दूसरों के बारे में आकलन करके हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम लोगों को लाभ तभी होगा जब हम आत्मचिंतन करें कि हमारी स्थिति कहाँ है। इसलिए पिताजी अब दूसरों का आकलन बदल करके आत्मचिंतन करिए कि हमारी स्थिति कहाँ है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव बोले, बेटा रोकर अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं तो एकमात्र भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, और बेटा मैं उन्हीं का होके रहूंगा। ये उपदेश श्रवण करके आत्मदेव अपने संपूर्ण मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाते हैं और भागवत जी के दसम स्कंद का नित्य पाठ करने लगे। तो उसी शरीर में उनको परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो गया। देखिए मैं एक बात निवेदन करूं, आत्मदेव की अवस्था 60-65 साल की हो चली और कुछ उन्होंने मुश्किल से अपने जीवन में 4-5 साल दिया होगा। भगवत प्राप्ति के लिए अगर कोई ईमानदारी से 4-5 साल भी दे दे तो उसे भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। संसार कभी प्राप्त नहीं हो सकता, पर हम लोग संसार की प्राप्ति में लगे हैं और भगवान प्राप्त हो जाने वाले हैं, पर उनकी प्राप्ति की ओर किसी का ध्यान नहीं है।
आप पूरे जीवन खर्च करके किसी एक व्यक्ति को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भैया एक न एक कमी निकाल देगा, पर अगर उसका दशांश क्या, हम कहते हैं अगर अपने जीवन का एकांत भी, एक अंश भी पूरे मनोयोग से परमात्मा को समर्पित कर दीजिए तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, भगवत प्राप्ति सहज है। छोटा सा एक दृष्टांत लेंगे इस प्रसंग में, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बहुत पहले एक राजा के यहाँ एक महात्मा गए, तो महात्मा के पास कुछ शालिग्राम भगवान थे और महात्मा का ऐसा संयोग बना कि कुछ दिन वो वहीं पर निवास करते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। तो महात्मा रोज भगवान शालिग्राम का पूजन करते थे। एक दिन के बाद जब वो पूजन कर रहे थे तो राजा की एक अबोध बालिका थी, पुत्री थी। उसने जब देखा तो उसने पूछा कि बाबा आप ये किसकी पूजा कर रहे हो? महात्मा को बड़ी हंसी छूटी, इसे पता कुछ भी नहीं है, ये पूछ रही है। बोले ये कौन है? महात्मा ने मजाक मजाक में कहा, बोले ये तो सिलपिल्ले भगवान है। अब उन्होंने केवल परिहास में कहा। अब उस बालिका ने सोचा, बालिका ने फिर प्रश्न किया, अच्छा इनसे, इनकी पूजा से क्या होता है? बोले आप जो चाहोगे आपको मनचाहा वरदान ये प्रदान करते हैं। अब तो महाराज बालिका जिद पे अड़ गई कि बोले महाराज इन सिलपिल्ले भगवान को हमें भी आप दीजिए। जाते समय महात्मा ने एक शालिग्राम की शिला उस बालिका को दी और बोले बिटिया जिस प्रकार से पूजा करनी है उन्होंने सारी विधि बताई। अब महात्मा तो चले गए। अब उस अबोध बालिका ने भगवान का जैसे महात्मा बता के गए थे उसी प्रकार से रोज भोग लगाती, पूजन करती। उसकी निष्ठा दिन प्रतिदिन वर्धमान हो रही थी। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा था। उसे नहीं पता कि सिलपिल्ले भगवान कौन है, पर उसका विश्वास इतना दृढ़ था। छोटी सी बालिका धीरे धीरे जब विवाह के योग्य हो गई तो राजा ने फिर उसका विवाह किया। विदाई के समय अपने भगवान को वो साथ ले गई, सिलपिल्ले भगवान को। अब वो उनको वहां ले जाकर के पूजन करती। पतिदेव दैव कृपा से, भगवत योग से बड़े नास्तिक। पतिदेव ने पूछा ये किसकी पूजा कर रही हो? उसने कहा ये मेरे सिलपिल्ले भगवान है। अब वो महान नास्तिक, उसे बड़ी गुस्सा लगी और उसने क्या किया, ले जाकर के शालिग्राम भगवान को नदी में ले जाकर के डाल दिया। अब तो राजकुमारी जो थी उसे ऐसा लगा कि उसके प्राण ही चले जाएंगे, क्योंकि बचपन से उसने इतना स्नेह भगवान से किया था कि उसकी स्थिति ये हो गई, उसका अन्न जल सब छूट गया। उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई। भगवान के विरह में उसे ऐसा लगा कि उसके प्राण छूट जाएंगे। लोगों ने जब ये स्थिति देखी तो लोग किसी प्रकार से भांति भांति विधि प्रकार से लोग समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। और अंत में उसने जहां नदी में उसका पति डाला था वहीं जाकर के वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गई कि अब मैं नहीं जीवित बचूंगी, अब मैं भी अपने प्राण इसी में छोड़ दूंगी। अब महाराज जैसे ही वो नदी के पास पहुंची, भगवान से बोली कि हे सिलपिल्ले भगवान, ये आपकी जो दासी है ये अपने प्राणों को त्यागने वाली है, इसलिए आप हमें दर्शन दे दो, क्योंकि आपसे मेरा वियोग, अब मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। आपका वियोग मुझे असह्य हो चला है, इसलिए हे नाथ अब मैं प्राण को त्याग दूंगी। अब अंतिम बार मैं आपसे कह रही हूं। उसी समय महाराज चमत्कार होता है। जल से आवाज आती है कि बोले आप अपने प्राण को मत त्यागिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कलयुग की घटना है, कोई सतयुग की नहीं है। मगर उसी समय आवाज हुई और वही शालिग्राम की शिला जो वो पूजन करती थी
वही शिला सामने प्रकट हुई। राजकुमारी जैसे उसको लेकर हृदय से लगाना चाहती थी कि उसी समय उन शालिक राम शिला से भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और दिव्य प्रकाश हुआ। अन्य जितने भी लोग थे उस प्रकाश से सबकी आंखें बिल्कुल झप गईं। कोई उस प्रकाश को देखने में समर्थ नहीं हुआ। और उसी समय एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, गरुड़ध्वज, और भगवान बोले इस विमान में बैठकर तू बैकुंठ चल। वो राजकुमारी उस विमान में बैठकर सशरीर भगवान के बैकुंठ धाम को प्रस्थान करती है। कहने का अभिप्राय ये है कि भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ है तो भगवान को पाने की चाह कि हमें भगवान को भी प्राप्त करना है। हम लोग नाटक करते हैं कि भगवान को हम चाहते हैं। भैया भगवान को पहले नंबर पे नहीं रखते। जब सारा काम हो जाएगा तब भगवान। अगर जिस दिन भगवान पहले नंबर पे आ जाएं उस दिन भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। फिर लोग कहते हैं अरे महाराज कलयुग है। अरे भैया कलयुग हो चाहे सतयुग हो, आपका भाव अगर दृढ़ है तो चमत्कार क्षण क्षण पे आज भी होते हैं। परम मंगलमय भाव से इस प्रकार से आत्मदेव को भगवत प्राप्ति हुई। अब जैसे ही पिताजी चले गए तो महाराज धुंधकारी ने पकड़ा माता जी को। बोले माता जी पिताजी सब बता के गए होंगे कि धन कहाँ पर है, इसलिए जल्दी बताओ नहीं तो जलती लकड़ी से मारूंगा। जो जलती लकड़ी दिखाई, अब तो धुंधली जान गई धुंधकारी इतना क्रूर है कि ये मुझे सचमुच मार देगा। उसे इतना विश्वास था। रात्रि के अंधकार में गई, अंधे कुएं में कूदकर उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब गोकर्ण जी ने देखा माताजी चली गई, पिताजी चले गए, अब लगता है हमारी बारी है। सो हाथ जोड़ के बोले भैया हमारा जरा तीर्थ यात्रा करने का मन है। धुंधकारी बोला अच्छा जाओ। गोकर्ण तीर्थ यात्रायाम, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब महाराज धुंधकारी पहले स्वतंत्र था, अब स्वच्छंद हो गया। घर में कोई नहीं बचा तो 5 वेश्याओं को अपने घर में लाता। 5 वेश्याओं को बाजार से खरीद उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आपको खूब धन दूंगा। वेश्याएं केवल धन के अधीन हैं। तो 5 वेश्याओं को बाजार से ले आया, चोरी डकैती आदि करके धुंधकारी उनको धन देता। एक दिन राजा के यहाँ इसने चोरी की, हीरे जवाहरात आदि भर के ले आया। वेश्याओं ने देखा इतने धन से तो हम जीवन भर आनंद करेंगे, पर ये अगर पकड़ा गया तो निश्चित हम सब भी मरेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से 5 वेश्याओं ने पहले धुंधकारी को पकड़ लिया। शराब के नशे में, मदिरा के नशे में धुंधकारी जब रात में आया 5 गला दबाकर मारना चाहती थी, पर दुष्ट जल्दी मरते भी नहीं। 5 व्यक्ति अगर किसी एक आदमी पे लगे तो क्या वो जीवित बचेगा? नहीं बचेगा। लेकिन धुंधकारी मरता ही नहीं। धुंधकारी जैसे ही छीपू करने लगा, वेश्याएं डर गईं। बोले अगर ये ऐसे करेगा तब तो काम खराब हो जाएगा। तब महाराज उसमें से एक वेश्या गई और उस जलती हुई अंगार लेकर आई और धुंधकारी के मुंह में ठुस ठुस करके उसकी आत्मा उसको महाराज उसको प्राणांत कर दिया। तप्तांगार समूहस्य तन्मुखे ही विचक्षुषु, तो अंगारों के समूह से उसका प्राणांत हुआ। अकाल मौत बड़ा भयंकर प्रेत बना धुंधकारी। इधर गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा करते समय जब पता चला कि धुंधकारी की मृत्यु हो चुकी है तो गया जी में जाकर के उन्होंने विधिवत धुंधकारी के निमित्त श्राद्ध कर्म किए। और आकर के जब अपने घर में देखते हैं रात्रि के अंधकार में, जब तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण जी महाराज आए तो रात्रि के अंधकार में क्या देखते हैं, अचानक उनको कभी अग्नि दिखती है, कभी इंद्र दिखते हैं, कभी हाथी दिखता, कभी भैंसा।
विचित्र रूप बनाकर, रूप बदलकर धुंधकारी उनके सामने आया। गोकर्ण जी पूछते हैं, भैया आप कौन हैं? कोई आवाज नहीं आती। अपने कमंडलों का जल आमंत्रित करके उसके ऊपर मारा। सो प्रेतात्मा बोल उठा। वो कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। जीवन में कितने पाप किए उसकी कोई गिनती नहीं है। सोसी पाप के पापड़ बेल रहा हूँ कि प्रेत बना भटक रहा हूँ। मेरा उद्धार करो भैया। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने आपका गया जी में जाकर श्राद्ध किया था, फिर भी आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। 100 गया श्राद्ध करने से भी मेरा कल्याण नहीं होने वाला, कोई और उपाय सोचो। गोकर्ण जी बोले, इस समय आप जाइए, मैं कोई उपाय सोचकर आपके कल्याण के लिए प्रयास करूंगा। आश्वासन पाकर धुंधकारी चला गया। गोकर्ण जी महाराज रात भर सोचते रहे। प्रातः काल विद्वानों को बुला करके परामर्श लिया, लेकिन कोई भी विद्वान इस प्रेत को मुक्ति देने वाला साधन नहीं बता सका। गायत्री के जप का वो प्रभाव था कि भगवान सूर्य की गति को रोका और कहा कि हे भुवन भास्कर, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? सो सूर्य भगवान बोल पड़े, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, अपने भाई को भागवत सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, मुक्त हो जाएगा। फिर क्या था, गोकर्ण जी सुंदर भागवत का आयोजन रखा। एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाकर जैसे ही कथा का शुभारंभ किया, धुंधकारी भी एक 7 गांठ के बास में आकर कथा सुनने लगा। क्योंकि प्रेत के शरीर नहीं होता, वो वायु रूप में रहता है, तो उसी गांठ में आकर वो कथा सुनने लगा। प्रतिदिन की कथा से एक एक ग्रंथि चटकती गई और जैसे ही भागवत का सप्ताह संपन्न हुआ, परीक्षित को क्षमा करें, धुंधकारी दिव्य वेश साक्षात भगवान के पार्षद वेश में प्रकट हुआ। दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। दिव्य मकराकर कुंडल झिलमिलाते हुए पीतांबर फहराता हुआ अलौकिक रूप में धुंधकारी बांस से प्रकट हुआ और गोकर्ण जी को प्रणाम किया व्यासपीठ को और बोला, भैया आपने बड़ी कृपा की कि भागवत सुना करके मुझे प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिलाई। इतने में ही सुंदर विमान आ गया धुंधकारी को लेने के लिए। जैसे ही धुंधकारी उस विमान में बैठने लगे, सोई गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि भैया यहाँ इतना निर्मल मन वाले अनेक श्रोताओं ने भागवत की कथा बड़े प्रेम पूर्वक सुनी है, तो इतनी विषमता क्यों? भाई सबके लिए विमान आना चाहिए, इस प्रेत के लिए विमान ही, अकेले प्रेत के लिए विमान क्यों आया? भगवत पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवण के भेद से फल का भेद हुआ है। धुंधकारी दिन भर सुनता था, रात भर उसका चिंतन करता था। कथा सुनिए ऐसे जैसे गौ माता भोजन करती है, जैसे चारा खाती है, और चिंतन ऐसे करिए जैसे गौ माता पागुर करती है। कथा इसी विधि से श्रवण की जाती है। 3 चीजें हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। पहले कथा को सुनिए, दूसरा उन प्रसंगों पर चिंतन करिए, और तीसरी बात निधिध्यासन मतलब उस पर चलिए। आपने कथा को केवल सुना, उस पर चले नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। धुंधकारी उसको सुनता था तो उस पर चलता भी था। इसलिए धुंधकारी दिव्य लोक को प्रस्थान करता है। श्रावणे मास गोकर्ण कथा मुची तथा पुनः सावन के महीने में गोकर्ण जी ने दिव्य कथा का शुभारंभ किया गांव वालों के निमित्त। पहले तो बैकुंठ जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं था गांव। अच्छा, यहाँ जितने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं, अभी किसी को कहा जाए कि चलिए अभी विमान आ रहा है, आज के 7वें दिन चलना है,
तो सातवें दिन कौन बचेगा? केवल व्यास जी ही बचेंगे। ईमानदारी से कोई चलना नहीं चाहता। ऐसे वहां भी श्रोता कोई जाना नहीं चाहते थे। धुंधकारी जाना चाहता था, इसलिए उसके लिए विमान आया। तो गोकर्ण जी ने क्या किया? बैकुंठ की दिव्य महिमा गांव वालों को सुनाई कि भैया बैकुंठ में बुढ़ापा नहीं है, बैकुंठ में रोग नहीं है, बैकुंठ में भूख नहीं लगती, बैकुंठ में प्यास नहीं लगती। जीव अखंड आनंद में स्थित रहता है और सुंदर भगवान की सेवा मिलती है। तब गांव वाले जाने के लिए तैयार हुए और सनकादिक कहते हैं, नारद जी सारे श्रोताओं ने इतना एकाग्र चित्त होकर कथा सुना कि जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हुए थे और साक्षात श्री हरि ने प्रकट होकर गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। जिस प्रकार राम जी सारे अवधवासियों को अपने साथ ले गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, गोकर्ण जी को हृदय से लगाकर अपना स्वरूप प्रदान करते हैं और सारे वक्ता श्रोता दिव्य गोलोक धाम को प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार से दिव्य कथा श्रवण कराकर गोकर्ण जी ने सबको परम धाम का अधिकारी बना दिया। परम मंगलमय भाव से देखिए, मैं निवेदन करूं, इस कलिकाल की घटना है। दृष्टांत इसलिए देना पड़ता है ताकि मैं जो बात कह रहा हूं वो बात पुष्ट हो। इस कलिकाल की घटना है बिहार की। हमारे पूज्य गुरुदेव अखंडानंद सरस्वती, उनके जीवन का ये चरित्र है। आज के 50-60 साल पहले, ज्यादा पहले की बात नहीं है। बिहार में एक लड़का था, एक्सीडेंट से वो एक्सपायर कर गया था। तो अपनी माँ के सिर पर आता था और बोलता था। ओझा वगैरह आए और उससे पूछे, भैया तेरी मुक्ति कैसे होगी? उस प्रेत ने कहा कि वृंदावन में अखंडानंद सरस्वती जी महाराज रहते हैं, यदि वो आकर के मुझे भागवत श्रवण कराएंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अब आश्चर्य की बात कि वो व्यक्ति जानता नहीं था महाराज जी को। वृंदावन में आया, पता किया अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कौन है। तो उस समय स्वामी जी हरि बाबा के आश्रम में 1 वर्ष का भागवत सत्संग का क्रम रखे थे कि मैं पूरे 1 वर्ष आपको भागवत सुनाऊंगा। उस व्यक्ति ने आकर के कहा, महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, आप चलिए। तो अखंडानंद सरस्वती जी हरि बाबा से कहते हैं कि बाबा ऐसी ऐसी बात है। हरि बाबा ने कहा कि महात्माओं के नियम पूरे हो ये कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए तुम जाओ, वो बेचारा कष्ट पा रहा है। तो अब यहाँ पर भी एक विचित्र घटना घटी। जैसे भागवत के लिए सामान आता है, ब्राह्मणों के लिए वस्त्र, पूजन की सामग्री, वो आयोजक परिवार जो थे वो सामान्य वस्त्र खरीद रहे थे। लोग धोती भी ऐसी खरीदते हैं कि पंडित जी पहन ना सके, सुपारी भी ऐसी कि खाई नहीं जा सके, वो भी स्वभावतः ऐसे ही खरीद रहे थे। सो वो प्रेत अपनी माँ के सिर पर आ गया। बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, जैसा तुम खाते हो वैसी चीजें खरीदो, जैसा तुम पहनते हो वैसा खरीदो। उन्होंने वैसा खरीदा और जब महाराज जी ने कथा शुरू की तो बोले भैया, उस प्रेत से बोले भैया, अपनी माँ के शरीर पे आके सुनने लगा। बोले भैया जब 7वें दिन जाने लगना तो मुझे बता के जाना, ताकि मुझे पता चले कि तुम मुक्त हो चुके हो। और जैसे ही 7वां दिन आया महाराज जी को प्रणाम किया। बोला महाराज जी आज मेरी मुक्ति हो गई, आज मैं भगवान के धाम को जाऊंगा। तो भागवत की कथा वही है। अगर कहने वाला कोई महापुरुष हो और सुनने वाला भी वास्तव में जिज्ञासु हो तो चमत्कार आज भी होते हैं, चमत्कार की कमी नहीं है। और महाराज जी की एक घटना है, पटना में उनकी कथा हुई तो एक सर्प आता था। पहले दिन की घटना हुई, सर्प जब आया, इधर महिलाएं इधर पुरुष, जब वो आया बीच से बिल्कुल आ रहा था। अब सब श्रोता भागे महाराज जी बोले डरो मत, ये कोई संस्कारी महापुरुष हैं, कथा सुनने आ रहे हैं। वो 3 घंटा प्रेम से कथा श्रवण करता, सीधे वहां से आता, व्यासपीठ के नीचे बैठता, 3 घंटा कथा श्रवण करने के बाद वो चला जाता।
तो ये क्या है? ये भागवत की महिमा है। आज भी अगर कोई जिज्ञासा से, कोई सच्चे हृदय से कथा सुने, कथा तो वही है, लेकिन फल की परिणति भिन्न होती है, क्योंकि हमारी जैसी पात्रता होती है वैसे ही फल की परिणति होती है। देखिए, बरसात होती है तो वही पानी कहीं गंगा जी में गिरा तो गंगा जल बन गया, और वही पानी कीचड़ में गिरा तो क्या बनेगा? कीचड़ बनेगा। तो जैसी जिसकी पात्रता है वैसे उसको फल की प्राप्ति होती है। भैया, कथा तो वही है। तो परम मंगल में भाव से इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, महाराज कथा की विधि क्या है, आप हमको वो भी बतलाइए। बोले, महाराज परम पवित्र भूमि पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख जहां भी सहज हो, आराम से बैठकर कथा श्रवण करें। वक्ता कैसा हो? बोले, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निस्पृह। वक्ता का लक्षण बतलाते हुए सनकादिक कहते हैं, वक्ता कैसा हो? बोले, विरक्तो, वक्ता विरक्त हो। दूसरा, वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो। और विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र होना चाहिए। देखिए, वैसे सत्संग कोई भी कर सकता है, लेकिन जब साप्ताहिक अनुष्ठान की बात आएगी तो वहां पर वक्ता विप्र ही होना चाहिए। मैं निवेदन करूं, प्रारंभ के जो 3 लक्षण हैं, विरक्तः, वैष्णवः, विप्रः, तीनों स्त्रीलिंग नहीं है, 3 के तीनों पुल्लिंग हैं। वक्ता पुरुष ही होना चाहिए, और मैं इस बात को प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। कली काल में धन के लोभ से ये बहुत चल गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जानते हैं, उस कथा को कराने से मनोरंजन भले ही हो जाए, पर मनोमंथन नहीं हो सकता। मनोरंजन के लिए जैसे लोग तमाम वस्तुएं कर रहे हैं, वैसे आप भी रंगमंच सजा सकते हैं, लेकिन शास्त्र के अगर सिद्धांत पर आप आएंगे तो उसका कोई फल नहीं है। तो वक्ता कैसा हो? बोले, वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र को विशुद्ध रूप से पढ़ा हो, दृष्टांत कुशल हो, और अति निष्क्रिय, वक्ता लोभी ना हो। ये वक्ता में लक्षण होने चाहिए। परम मंगल में भाव से बोले, महाराज खाने पीने का क्या नियम है? बोले, अच्छा तो ये है कि 7 दिन तक निराहार रहकर कथा सुनो। बोले, महाराज ये तो संभव नहीं है। बोले, निराहार नहीं रह सकते तो घृतपानम, घी पी के कथा सुनो। बोले, वो महाराज आजकल डॉक्टर वैसे ही खाने को मना कर रहे हैं, आप पीने की बात कर रहे हैं। देखिए, पहले के लोग पीते थे, घी को पीते थे, उनकी क्षमता थी। बोले, वो संभव ना हो तो पयःपानम, दूध पिए। वो भी संभव ना हो तो फलाहारम, और वो भी संभव ना हो तो फलाहारम, और वो भी संभव ना हो तो फूलाहारम। भोजन करके कथा सुनने बैठे, लेकिन एक नियम कड़ाई के साथ पालन करना है। क्या? बोले, भैया जब भी बैठे एकाग्रचित्त होकर बैठे, आधा इधर आधा उधर ना रहे। कथा सुनने में जैसी सहजता हो वैसे आप बैठे। अगर आपको खा के अच्छा लगता है तो खा के श्रवण करें, उसमें कोई परहेज नहीं है। कथा के जो साधक नियम है वो ग्रहण करें, बाधक नियम ग्रहण नहीं करें। ये तो हुआ शरीर के स्तर पर। मन के स्तर पर क्या नियम होना चाहिए? बोले, 7 दिन तक आयोजक परिवार को और लोगों को क्रोध नहीं करना चाहिए। अब बोले, महाराज जिसको देखकर गुस्सा आ जाती है फिर हम क्या करें? बोले, भैया 7 दिन तक उससे मौन ले लो कि भैया हम 8वें दिन आपसे बात करेंगे। अगर मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये नहीं रहेंगे तो कथा सुनने में आनंद आएगा। ये मन के स्तर से नियम है। और महाराज जो मुख्य यजमान बने वो जमीन पर श्रवण करें अथवा तथ्य पर श्रवण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच के बर्तन प्रयास करें साप्ताहिक अनुष्ठान में उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की दृष्टि से जो कांच के पात्र हैं, चीनी मिट्टी के पात्र हैं, वो एक बार पी लेने के बाद अशुद्ध हो जाते हैं।
स्टील फिर भी ठीक है, आप धुल देंगे तो साफ हो जाएगा। चांदी का पात्र हो तो जल से अगर हम धुल देंगे तो वो स्वच्छ हो जाएगा, और अगर सोने का पात्र हो तो हवा भी अगर स्पर्श कर दे तो वो शुद्ध हो जाता है। तो ये नियम रखने चाहिए। परम मंगल में भाव से बोले महाराज खर्चा कितना करना चाहिए? बोले विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जैसे बेटी के विवाह की तैयारी, बेटा बेटी के विवाह की तैयारी हम अपने सामर्थ्यानुसार दिव्य भव्य और बृहत करते हैं, ऐसे ही भागवत का समारोह अपनी सामर्थ्यानुसार करना चाहिए। स्त्री और चतुर्थ वर्ण को विशेष रूप से कथा में निमंत्रण देना चाहिए। तीर्थ में, घर में अथवा वन में ही कथा श्रवण करें, इस प्रकार से विधि बतलाई। सनकादि ने तदनंतर संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा नारद जी महाराज को श्रवण कराई। कथा के अंत में सब नाम संकीर्तन करते हैं, और महाराज जैसे ही संकीर्तन प्रारंभ हुआ, प्रहलादस्तालधारी तर लगति तया चौद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुररसिंह स्वर कुशल दया राग करता अर्जुनोभूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्तां सरचरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज फुर्तीले होने के कारण करताल ले लेते हैं, उद्धव जी महाराज छाछ को ले लेते हैं, और महाराज नारद जी वीणा को ले लेते हैं। अर्जुन मधुर कंठ से राग आलाप करने लगते हैं, और देवराज इंद्र मृदंग पर थाप देकर ताल का सहयोग प्रदान करने लगते हैं। तो सनकादि जय हो बलिहारी बहुत अच्छा कहकर उत्साहवर्धन करने लगते हैं, और सुखदेव जी महाराज भागवत के श्लोकों का मधुर कंठ से गायन प्रारंभ करते हैं। देखिए संगीत के 3 आयाम हैं, कौन कौन? गायन, वादन और नृत्य। अब गायन वादन तो हो रहा था, नृत्य कौन करे? उसी समय भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। ननर्तमध्ये तुकमेव तत्र भक्त्यादितानां नृतवत्सु तेजसाम् अलौकिकम कीर्तन में तदीक्षा हरि प्रसन्नोति वचनो प्रवृत्तम। श्री हरि उसी समय प्रकट हो गए। भगवान ने कहा आप लोग वरदान मांगिए। सनकादिकों ने कहा कि प्रभु सप्ताह विधि से जहां भी आपकी कथा हो किसी न किसी रूप में एक दिन आप अवश्य पधारे। भगवान ने तथास्तु कहा। परम मंगल में भाव से एक छोटे से प्रसंग के बाद कथा को विराम देंगे। एक बार कैलाश में माता पार्वती को भगवान शिव कथा श्रवण करा रहे थे। तो कथा सुनते सुनते भगवान शिव भगवान के भक्तों का चरित्र वर्णन कर रहे थे, उनकी महिमा को बता रहे थे। तो माता पार्वती जी के हृदय में भगवान भोलेनाथ से बोली कि भोलेनाथ आप किसी भक्त का दर्शन हमको करवाइए। बोले ठीक है। भोलेनाथ माता पार्वती को साथ लेकर गए हस्तिना, दिल्ली गए इंद्रप्रस्थ अर्जुन के पास, और वहां पर अर्जुन के महल में पहुंचकर पहरेदारों से बोले भैया हमें अर्जुन से मिलना है। पहरेदारों ने कहा इस समय महाराज सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। पार्वती जी बोली तब मुझे दर्शन कैसे होगा? भगवान शिव बोले देवी चिंता ना करिए, भक्त को उनके इष्ट देव के द्वारा ही जगाना चाहिए। तो भगवान शिव समाधिस्थ होकर के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। बोले प्रभु अपने भक्त को आप ही जगाइए, हम माता पार्वती उनका दर्शन करना चाहती हैं। अच्छा भगवान उसी समय गए। भगवान उद्धव जी को साथ लेकर, सत्यभामा को साथ लेकर और रुक्मिणी जी को साथ लेकर वहां पर जाते हैं। और जैसे ही भगवान वहां पर गए, सुभद्रा जी वहां पर विराजमान थी। जैसे ही भैया श्री कृष्ण को देखा है, सुभद्रा जी वहां से दूर चली गई। भगवान के इशारे से
सुभद्रा जी पंखा कर रही थी, तो उस पंखे को सत्यभामा जी ले लेती हैं और पंखा करने लगती हैं। भगवान का इशारा पाकर उद्धव भी अर्जुन को पंखा झलने लगते हैं और पंखा जलते जलते सत्यभामा और उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान से बोले, प्रभु एक बात है क्या? बोले, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं कि अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। और जैसे ही भगवान ने सुना तो भगवान बड़े प्रेम से, अच्छा, रुक्मिणी जी अर्जुन के चरण सेवा कर रही थी। बोले, प्रभु पैरों से भी वही आवाज आ रही है, रोम से रोम के साथ साथ प्रत्येक अंग से श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। और भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान इतना आनंदित हुए कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के पैर दबाने लगे। अब महाराज, अब अर्जुन उठे तब तो दर्शन हो। अब भोलेनाथ माता पार्वती के साथ बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। प्रतीक्षा की जब हद टूट गई, तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। बोले, ब्रह्मदेव, मुझे अर्जुन के दर्शन करने हैं, आप जाके उनको जगाइए। ब्रह्मा जी जब गए और ये सब जो पूरा दृश्य देखा सुना, तो ब्रह्मा जी भी आनंद मत्त हो गए कि भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। और ब्रह्मा जी चारों मुखों से महाराज वेदस्तुति का गान करना, ब्रह्मा जी वेदस्तुति को प्रारंभ कर देते हैं। अब भोलेनाथ माता पार्वती प्रतीक्षारत कि कोई खबर नहीं आ रही। अब महाराज भगवान शिव ने फिर से देवर्षि नारद का स्मरण किया। अब नारद जी महाराज गए। नारद जी बोले, मैं तो जगा के ले आऊंगा। और नारद जी जब वहां पर गए, देखते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं चरण दबा रहे हैं, ब्रह्मा जी वेदस्तुति को गा रहे हैं। अब तो महाराज नारद जी के आनंद की सीमा नहीं रही और नारद जी भी वही करताल लेकर के दिव्य भगवान का संकीर्तन करने लगे। और इस संकीर्तन ध्वनि को जैसे ही भगवान शिव के कान में वो ध्वनि पड़ी, भगवान शिव से भी अब रहा नहीं गया। और वहां पर जैसे ही जाकर देखा तो भगवान शिव भी सब कुछ भूलकर अपना परम अलौकिक तांडव नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। तो अर्जुन भगवान को इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आती है। तो ऐसे परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण और उनकी मंगलमयी चर्चा इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, वेद व्यास भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आगे के प्रसंगों में कल से यहीं से शुरू करेंगे। बाकी हरि इच्छा जितना कह पाए वो उनकी इच्छा। प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक श्रवण कराया जाए।